चुनाव आयोग कुछ ऐसा करने जा रहा है जिससे वोटिंग के लिए आपको बूथ पर नहीं जाना होगा। ये पूरी जानकारी मैं आपको बताने वाली हूं, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। देखिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव में इलेक्शन कमीशन कुछ ऐसा करने जा रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के साथ साथ भविष्य में होने वाले चुनाव के लिए भी एक नजीर बन जाने वाला है। बिल्कुल सही सुना आपने। देश में पहली बार 85 वर्ष से ज्यादा बुजुर्गों और 40% से ज्यादा दिव्यांग मतदाताओं को मतदान करने के लिए अब मतदान केंद्र जाने की जरूरत नहीं होने वाली है, बल्कि अब वो घर में रहते हुए अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे। और ये सब कुछ होने जा रहा है इसी हरियाणा चुनाव में। अब देखिए, चुनाव आयोग से जुड़े हुए अधिकारी निश्चित तारीखों में इन खास मतदाताओं के घर पहुंचने वाले हैं। और आगे मैं आपको ये भी बता दूं कि मतदान की प्रक्रिया को पूरा यहां पर करवाया जाएगा। गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो जिले में आने वाली जो विधानसभाएं हैं, यानी कि बादशाहपुर, पटौदी, गुड़गांव और सोहना विधानसभा वाली 27 और 29 सितंबर को ये खास मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे और इन्हें बूथ पर भी जाने की जरूरत नहीं होगी। मैं गुरुग्राम के बारे में आपको यह भी बता दूं कि इस खास मतदान प्रक्रिया को लेकर सभी इंतजाम खास तौर पर गुरुग्राम में पूरे कर भी लिए गए हैं। इसके अलावा 1173 मतदाता 27 और 29 नवंबर को वोट डालेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत कुमार यादव ने इस बात की खुद जानकारी दी है। अब निर्वाचन आयोग ने ऐसे मतदाताओं को अपने घर में ही वो वोट कर सके, मतदान कर सके, इसकी सहूलियत दे दी है, जिनकी उम्र 85 वर्ष से ज्यादा है या फिर 40% से ज्यादा वो दिव्यांग है। और गुरुग्राम में इस खास सहूलियत का फायदा पाने वाले जो मतदाता हैं उनकी संख्या भी मैं आपको बता दूं करीब 1205 बताई जा रही है। और इनमें बुजुर्ग मतदाताओं की संख्या 1084 है और दिव्यांग मतदाताओं की अगर बात की जाए तो यह संख्या करीब 121 बताई जा रही है। उन्होंने और जानकारी इसके बारे में दी है। ये बताया कि इन मतदाताओं की पहचान करने के बाद बीएलओ को इनके घर भेजा गया था और 2 से 10 सितंबर के बीच चली ये जो प्रोसेस था, प्रक्रिया थी, उसमें स्थानीय बीएलओ ने सभी बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं से खुद संपर्क किया था। इसी दौरान 1076 बुजुर्ग और 97 दिव्यांग मतदाताओं ने घर से वोट करने के विकल्प पर अपनी सहमति भी दे दी थी। अब इसी के बाद इन सभी मतदाताओं से फॉर्म यहां पर भरवाया गया। जो सारी प्रक्रिया प्रोसेस होती है वो भी अब पूरा कर लिया गया है। मैं आपको यह भी बता दूं कि मतदान प्रक्रिया की वीडियोग्राफी बाकायदा करवाई जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत कुमार यादव ने खुद इसकी जानकारी दे दी है कि 27 और 29 सितंबर को जब चुनाव आयोग के अधिकारी और कर्मचारी फॉर्म 12D जमा कराने वाले मतदाताओं के घर में पहुंचेंगे और सभी जो दिशा निर्देश होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए पूरी की पूरी गोपनीयता के साथ ये मतदान वहां पर करवाया जाएगा। उन्होंने आगे ये भी बताया कि इस मतदान की जो जानकारी है वो सभी उम्मीदवारों को दे दी जाएगी और इसकी बाकायदा वीडियोग्राफी भी करवाई जाने वाली है। और मतदान के दौरान चाहे तो वो खुद या फिर अपना प्रतिनिधि भेजकर भी मतदान की प्रक्रिया को देख सकते हैं। उन्होंने ही इस बात की जानकारी देते हुए आगे बताया है कि मतदान प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। अब यहां आपको मैं ये भी बता दूं कि गुरुग्राम में 5 अक्टूबर को मतदान होने वाला है और इसीलिए गुरुग्राम को लेकर खास तौर पर पूरी तैयारी कर ली गई है। हालांकि हमने देखा है कि चुनाव आयोग समय समय पर कई सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स और खास तौर पर लोगों को कैसे सहूलियत पहुंचाई जाए, हर चुनाव में कुछ नया करने की जरूर यहां पर कोशिश होती है। और इसी का ही नतीजा एक ये है कि अब 85 वर्ष से ज्यादा बुजुर्ग, यानी कि जिनकी उम्र ज्यादा है, और 40% से ज्यादा जिनकी दिव्यांगता है, उन्हें अब मतदान केंद्रों पर यानी कि बूथ पर नहीं जाना पड़ेगा, घंटों लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। अब ऐसे में चूंकि गुरुग्राम को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है, देखना होगा कैसी तस्वीर सामने आती है। लेकिन इसी से जुड़ी हुई हर जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ आप जुड़े रहिए और हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए।